नमस्कार मित्रों, सभी साधकों को मेरी तरफ से उम, मासिक जो गुप्त नवरात्रि आती हैं उनकी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। और आज माँ काली का प्रथम नवरात्र है। तो जो है 10 महाविद्याओं में माँ काली जो है वो प्रथम स्थान पर आती है। तो माता काली का ये आज का दिन है, उन्हें समर्पित है। तो सभी साधकों को मेरा नमन है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले सभी सिद्ध पुरुषों को मेरा प्रणाम है। ठीक है? और इसी प्रकार निरंतर आप आगे भी हमारी धर्म के लिए कार्य करते रहेंगे, उसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद है। तो मित्रों, आज का विषय है मेरा कि जहाँ भी महाकाली के शक्तिपीठ हुआ करते थे प्राचीन समय में, वहाँ पर झूठा कहीं उसको झूठा कहते हैं, तो कहीं बेला कहते हैं, तो कहीं उसको भैंसा भी कहते हैं। तो ये एक पशु हुआ करता है, ठीक है? सभी लोग उससे परिचित हैं। तो क्यों उसको मारा जाता था, उसकी बलि दी जाती थी, ऐसा क्या कारण था? तो इसके पीछे जो कहानी है वो ऐसी है कि सतयुग में भगवान शंकर और माता पार्वती बीच-बीच में आकर के कभी-कभी जो है पूरे संसार का भ्रमण करते थे और देखते थे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो संतान हैं, कहीं कोई दुखी ना हो। उनकी सहायता हेतु जो है भगवान पृथ्वी पर आते थे। तो एक बार क्या होता है कि कहीं पर एक किसान ने अपने भैंस का एक छोटा-सा बेला जो जो झोटा जिसको बोलते हैं कहीं पे, उसको फेंक रखा था और वो किसी मतलब जंगली इलाके में पड़ा हुआ है और वो बहुत प्रयास कर रहा है किसी खाई से ऊपर आने का, और उसे बड़ा कष्ट हो रहा है। तो माँ तो माँ होती है, तो माता पार्वती उस बच्चे का इस प्रकार प्रयास देखकर जीवन की संघर्ष को देख कर के उन्हें बड़ी दया आती है और वो भगवान शंकर से कहते हैं कि इस बच्चे को हम ले जाएंगे और हम इसका पालन पोषण करेंगे। तो इस पर जो है भगवान शंकर जी बोलते हैं कि इस पृथ्वी पर किसी को भी दंड अनायास नहीं मिलता है। इसका कुछ पूर्व जन्म के कार्य अच्छी नहीं है, इसलिए इसको इस जन्म में ये दंड दिया जा रहा है। तो आपको ऐसी एक देवी होकर के ऐसी जो है भावनाओं में, जज्बात में नहीं आना चाहिए। लेकिन माँ का शरीर तो आप जानते ही हैं कैसा होता है, दयालु होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इसको ले जाऊँगी। तो फिर उन्होंने जो है उस बच्चे को ले जा कर के उसको दूध पिला कर के या जैसे भी उन्होंने उसका पालन-परवश किया होगा और उसको बढ़ा कर के पाल-पोस के बड़ा किया। तो आपने सुना होगा कि माता को महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। तो जो वो राक्षस था उसका जो नाम था, उसका नाम था भैंसासुर राक्षस, ठीक है? और उसको शुद्ध भाषा में महिषासुर कहा जाता है। तो इस प्रकार से वो जैसे-जैसे वो बड़ा होता है तो वो माँ को जो है घृणित दृष्टि से देखता है। और इस पर जो है कि जब वो माँ जो है उसकी भावनाओं को समझ जाती है कि ये जो पशु है ये वास्तव में एक दुष्ट प्रवृत्ति का है, इसके अंदर राक्षस की आत्मा है, तो उन्हें उस पर बड़ा क्रोध आता है और वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं। तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि बिना उसको कुछ बताए चुपके से उसको सजाया जाता है, नहलाया जाता है, उसके सर पे जो है लाल कपड़ा बाँधा जाता है, गले में फूलों की माला डाली जाती है, उसका बहुत बड़ा स्वागत किया जाता है और वो बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि आज मुझे इतना सजाया जा रहा है, हो सकता है मेरे लिए किसी प्रकार का कोई उत्सव मनाया जा रहा है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं और माता की निंदा करना या उनके बारे में ज़रा भी गलत सोचना अच्छा नहीं लगता है और वो चीज़ें हमें कहनी भी नहीं चाहिए। तो आप समझदार हैं, सभी समझ सकते हैं कि किसी भी पुरुष को क्यों सजाया जाता है या किसी भी हाँ, पुरुष को मान लीजिए क्यों सजाते हैं जब उसकी शादी का दिन होता है ना। तो इस प्रकार से जो है उसको सजाते हैं और फिर
कुछ लोग जो ढोल वाद्य बजाने वाले होते हैं उनको बुलाया जाता है, वो ढोल वाद्य बजाते हैं और पंडित को बुलाया जाता है और वो जो है मंत्र उच्चारण करता है और इस प्रकार से तांत्रिकों को बुला कर के एक चक्र बनाया जाता है, ठीक है। और उस चक्र को जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं, ऐसा चक्र माँ के पास भी है, ठीक है। सुदर्शन चक्र माँ दुर्गा के हाथ में भी आपने देखा होगा। तो उस चक्र को यंत्र के रूप में बनाया जाता है और यंत्र और मंत्र का आपस में बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर उसको बनाते हैं और मंत्रोपचार के साथ उसको सक्रिय किया जाता है और इस प्रकार से उस बेले को वहाँ पर ले जाते हैं या उस भैंस का बच्चा था जो भैंसा बन चुका है उसको वहाँ पे ले जाते हैं और फिर उसकी वहाँ पर जो है बलि देते हैं। तो इस पर माँ इतना क्रोधित हो जाती है कि उसके खून का पान करती है, उसके रक्त का पान करने लगती है। तो यही वो कहानी है, यही वजह है कि माँ उस पर इतनी क्रोधित हो जाती है कि उसके रक्त का पान करती है और भयंकर, जिसको बोलते हैं विकराल रूप में आती है। तो माता की मूर्ति आपने जब भी देखी होगी तो उनकी जो जिह्वा है वो बाहर निकली हुई होती है और उसमें लाल कलर दिखता है। तो इसका कारण यही है। तो मित्रों, तो इसलिए जो है बलि प्रथा थी, उस समय की जो दुष्ट प्रकृति के जानवर हुआ करते थे उनकी जो है बलि दी जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज के दौर में मनुष्य सामाजिक हो चुका है और ये तथ्य जो बलि प्रथा का है ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में सभी लोग मंथन कर सकते हैं। और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ने ये सोचा कि किसी निरपराध पशु को, देखो जो वो महिषासुर रहा होगा तो वो तो राक्षस था, वो तो राक्षस प्रवृत्ति का था, उसने हो सकता है ऐसा अपना रूप बनाया हो। लेकिन अन्य जो पशु हैं वो तो निरपराध हैं, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। हाँ, उनकी सिमिलरिटी उससे है, उनकी जाति वो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है उन पर ऐसे अत्याचार करें, है ना। तो इसलिए जो है आज के दौर में लोगों ने ये तमाम चीज़ें बंद कर दी हैं और सात्विक तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसका लोगों को फल भी मिल रहा है। आज आपने देखा होगा विकास काफ़ी आगे चरम पर है ना। तो इसी तरह से जो है लोग माता की पूजा करते हैं। तो चलिए आज आप लोग भी जो है अपने घर में माता रानी की विधि विधान से पंचोपचार से पूजा करें और प्रार्थना करें कि आपका जीवन उज्जवल हो और आपकी जीवन से सारे कष्ट दूर हों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।